Hello student, in the last lecture we have completed practice set 2.2 of quadratic equation till problem number 5. In this video we are going to solve the problem from problem number 6. Let's start with the problem number 6. See the problem. See the given equation 6x minus 2 upon x is equal to 1. सी फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. बेटा अभी हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, विल गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी इक्वेशन था उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया. ये वाले प्रॉब्लम को भी फैक्टराइजेशन से करेंगे. मैंने ऑब्जर्व किया 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया सी इन द डिनोमिनेटर एक्स इज देयर. बेटा आपको स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. तो व्हाट आई डू हियर, आई मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स. 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. बेटा डिनोमिनेटर में x है तो x विल गेट कैंसिल इक्वल टू 1 इंटू एक्स इज x. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. बेटा ये जो x है इसको इधर ले लो, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोज. ये x इधर आया तो माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया. राइट नाउ लास्ट टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म विल गिव अस प्रोडक्ट. तो बेटा प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ 6 इंटू माइनस 2. तो प्रोडक्ट इज माइनस 12. एंड द मिडल टर्म, ये मिडल टर्म में जो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1. तो मेरा सम क्या है -1. नाउ व्हाट, बेटा 12 के मेरे को दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -12 मिलना चाहिए और मैं ऐड करूँगा तो मुझे -1 मिलना चाहिए. राइट, इसके दो फैक्टर. सी स्टूडेंट सब इफ़ आई, और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी लास्ट में, लास्ट वाला जो टर्म है इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है. जब भी लास्ट वाले टर्म के पास माइनस का साइन होता है और मिडल टर्म को जब आप स्प्लिट करते हो तो जो दो फैक्टर मिलेंगे उनके साइन विल बी डिफरेंट. एक को माइनस होगा और एक को प्लस होगा. प्लीज रिमेंबर दिस, डू नॉट फॉरगेट दिस. बेटा ऑब्जर्व द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म में साइन क्या है, माइनस का. तो ये वाले टर्म को मैं स्प्लिट करूंगा दो फैक्टर में, दो फैक्टर में स्प्लिट करूंगा तो दोनों फैक्टर के विल बी डिफरेंट साइन. तो बेटा 12 को मैंने ले लिया 3 एंड 4. दो फैक्टर मेरे को मिल गए 3 एंड 4. अभी मुझे मेरा मिडल टर्म में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, -1, डेट इज़ -1. तो बेटा बड़े वाले नंबर को मैंने माइनस दिया एंड छोटे नंबर को मैंने प्लस दिया. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि ये जो x है इसके साथ अगर माइनस साइन है तो बिगर नंबर को आपको यही साइन देना है. तो माइनस और ये प्लस. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. -4 इंटू 3 स्टूडेंट इट बिकम -12. -4 प्लस 3 इट बिकम -1. तो बेटा मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, मुझे मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया. अंडरस्टूड एवरीवन? तो मेरे फैक्टर्स हो गए +3 -4. मिडल टर्म मेरा स्प्लिट हो गया +3 -4. ओके, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0. अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कैन यू सी x दोनों में? यस, इधर एक्स स्क्वायर है इधर x है तो एक x कॉमन आ गया. बेटा 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है तो 3 मैंने कॉमन निकाल लिया. तो ये दोनों टर्म में मैंने 3x कॉमन निकाल लिया. 3x तो 3 कितने ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे 2 आ गया. x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया. प्लस 3x को कॉमन निकालिए, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा यहाँ पे -1. नाउ ये दोनों टर्म में कॉमन किया. बेटा स्टूडेंट 2 के टेबल में 4 आता है तो आई टेक 2 को कॉमन. तो 2 को मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस साइन भी ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया. ये माइनस साइन कॉमन होता है तो हमेशा याद रखने का आगे के साइन चेंज हो जाते. तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 2 ज़ा 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया और ये x हो गया. और ये देखो माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये +1 इक्वल टू 0. नाउ 2x + 1 2x + 1 कॉमन है इन वन ब्रैकेट एंड 3x - 2 इन अनदर ब्रैकेट. ये हो गया इक्वल टू 0. अब ये देखो स्टूडेंट, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. मैंने स्टार्टिंग में तुमको मीनिंग भी बताया था, कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म. देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया. इक्वल नाउ इक्वेट विद 0. 2x + 1 इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0. सो +1 को इधर ले लिया तो -1 हो गया, -2 को उधर ले लिया तो +2 हो गया. तो x इज इक्वल टू -½ और x इक्वल टू 2/3. तो इसका आंसर क्या हो गया, -½ एंड 2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. दिस कंप्लीट्स प्रॉब्लम नंबर. Let's see problem number 7 now. Problem number 7.
इट्स एन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट. √2x² + 7x + 5√2 = 0. टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. बेटा जितना डिफिकल्ट ये लग रहा है ना उतना डिफिकल्ट है नहीं. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज़ अवर रूल. रूल हमारा क्या था फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का. x² का कोएफिशिएंट इज √2 एंड द लास्ट टर्म इज 5√2. बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो विल गेट प्रोडक्ट √2 × 5√2. बेटा प्रोडक्ट क्या आएगा आपको पता होना चाहिए. √2 अगर √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मिलेगा मुझे इंटू 5. बेटा ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो विल गिव 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो मेरा प्रोडक्ट हो गया 10. एंड स्टूडेंट सम हो गया मिडल टर्म. मिडल टर्म क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो सम इज 7. बेटा वेरी सिंपल. ये रूट यहाँ पे आ गया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. प्रोडक्ट इज 10, सम इज 7. बेटा 10 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि उनको मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 10 और उसका सम करने पे यू शुड गेट 7. तो चलो 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है, बहुत सिंपल है. और लास्ट टर्म जो है उसका साइन क्या है, प्लस का साइन है. प्लस का साइन का मतलब क्या होता है, जो भी मिडल टर्म स्प्लिट होगा उन दोनों का साइन क्या आएगा, सेम होगा. और मिडल टर्म के पास साइन क्या है, प्लस का, तो बेटा दोनों नंबर के पास क्या आएगा, प्लस साइन आएगा. तो बेटा 5 2 सा 10 होता है, राइट. 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है. 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है. तो 10 के दो फैक्टर हो गए 5 एंड 2. लुक हियर नाउ √2x² प्लस बेटा 7 को मैंने स्प्लिट किया 5x + 2x + 5√2 = 0. 7 को स्प्लिट कर दिया 5x और 2x. नाउ लुक हियर ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है. इधर कुछ बॉक्सेस भी बने हुए. पहले हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे बॉक्सेस का रिक्वायरमेंट है हम लोग वो बॉक्स पुट कर देंगे. नाउ स्टूडेंट कंसिडर दीज 2 टर्म्स. ये 2 टर्म को कंसिडर करो. कैन यू सी एनीथिंग कॉमन इन दीज 2 टर्म. लुक केयरफुली. बेटा x इधर देखो x² है तो x दोनों में कॉमन है. यस ये √2 और ये 5 है तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ. तो पहले एक x ही कॉमन है तो आई टेक आउट x कॉमन. अब मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ. दोनों में से x को निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, सिंगल x और ये √2. तो बेटा यहाँ पे बच गया √2x प्लस ये x निकल गया तो क्या बचा यहाँ से 5. तो ये आ गया ब्रैकेट में 5. तो दिस कंप्लीट्स अवर ब्रैकेट. नाउ सी द नेक्स्ट 2 टर्म. नाउ सी द नेक्स्ट 2 टर्म. स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको देखना. नेक्स्ट 2 टर्म देखो 2x + 5√2. यहाँ पे वेरिएबल x है बट यहाँ पे x है ही नहीं तो कॉमन x हो ही नहीं सकता है. ठीक है स्टूडेंट 2 दिस 2 कैन बी रिटर्न. ये जो 2 है बेटा इसको हम लोग √2 लिख सकते हैं. √2 लिख सकते हैं और ये x बाजू में आ गया प्लस 5√2. ये स्टेप आप नहीं भी लिखोगे चलेगा. अगर आप डायरेक्टली समझते हो तो √2 को आई कैन राइट √2. हमेशा ध्यान रखने का कोई भी नंबर को हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो 2 को आई कैन राइट √2. अब देखो √2 और ये √2 यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2 है. टेक 1 √2 कॉमन. 1 √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 √2 बच गया, ये x बच गया प्लस और ये 5 बच गया. ओके = 0. हैव यू अंडरस्टूड दिस. कोई भी डाउट होता है इस प्रॉब्लम में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डाउट सेंड कर सकते हो. चलो लेट्स सी आगे देखते हैं. ठीक है √2x + 5 √2x + 5 सेम ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया. ये क्या बच गया x + √2. x + √2 = 0. अंडरस्टूड. फैक्टराइज हो चुका है स्टूडेंट, प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है. नाउ इक्वेट विद 0. √2x + 5 = 0. x + √2 = 0. ओके √2x + 5 बेटा +5 इधर गया तो क्या हो गया -5 और x ये प्लस √2 उधर गया तो क्या हो गया -√2 हो गया. x का ये √2 मल्टीप्लाई हो तो नीचे आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया -5/√2 और x = -√2. तो हमको 2 रूट्स मिल गए -5/√2 एंड -√2. -5/√2 एंड -√2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन. हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 8. 3x² - 2√6x + 2 = 0. स्टूडेंट इसमें फैक्टर्स निकालना मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है. यस ये थोड़ा सा फैक्टर्स इसमें डिफ़िकल्ट है. थोड़ा सा सोचने का तरीका हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ओवर हियर. स्टूडेंट प्रोडक्ट इज़ 3 2 6 एंड सम इज़ -2√6. बेटा आप 6 के कितने भी फैक्टर्स निकाल लो. जैसे मैं 1 और 6 लेता हूँ. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 6 बट ऐड करूँगा तो आई विल गेट 7. बट मुझे क्या चाहिए -2√6. नॉट पॉसिबल. 6 और किसके टेबल में आता है 2 2 3 सा.
इफ़ आई मल्टीप्लाई 3 2 आई विल गेट 6, बट मैं अगर ऐड करूँगा तो 2 + 3 = 5, या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई विल गेट -1। ऐसा भी नहीं होगा, 3 2 भी होगा। तो इसके लिए फैक्टर्स इसके डिफ़िकल्ट है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज दिस वे। 2 कैन बी रिटर्न एज √2 × √2, लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। 5 कैन बी रिटर्न एज √5 × √5 स्टूडेंट। वैसे बेटा 6 कैन बी रिटर्न एज √6 × √6। तो बेटा इसका भी हम लोग फैक्टर्स जो लेंगे, अब जैसे ये पे 6 है तो 6 को आई कैन राइट √6 एंड √6। इससे फ़ायदा क्या होगा, 6 को आई कैन राइट √6 × √6। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट 6। अब नाउ सी द लास्ट टर्म का साइन। लास्ट टर्म का साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस है। इसका मतलब जो मिडल टर्म स्प्लिट होगा उन दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। अब मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो जो दोनों फैक्टर होंगे दोनों को माइनस साइन होगा। मैंने पहले ही बताया, लास्ट टर्म को ऑब्जर्व केयरफुली, अगर उसका साइन प्लस है तो मिडल टर्म के जो दो फैक्टर मिलेंगे उनके साइन सेम होंगे। सेम का मतलब होता है प्लस प्लस, सेम का मतलब होता है माइनस माइनस। ये ध्यान रखना है। मिडल टर्म के पास क्या है बेटा, माइनस है, तो इसके जो दो फैक्टर होंगे दोनों को माइनस साइन जाएगा। तो बेटा 6 के दो फैक्टर निकले, √6 अब दोनों को माइनस √6 विल गिव -2√6। हो गया अपना काम, ये मिल गया। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -√6 × -√6 विल गिव एज 6। तो बेटा प्रोडक्ट भी मिल गया, सम भी मिल गया। नाउ सी द प्रॉब्लम। नाउ लुक हियर, 3x², इसके फैक्टर मिल गए -√6x -√6x + 2 = 0। नाउ लुक हियर स्टूडेंट, कंसिडर दीज टू टर्म। हमारा यही रूल है, हमेशा से यही करते आए हैं। उसके बाद ये दो टर्म कंसिडर करना है। बेटा इस पे देखो पहले। नाउ लुक हियर, अब नाउ सी एक x कॉमन है, इतना समझ में आया आपको। अब ये देखो 3 और ये √6, 3 है इधर और ये √6 है। अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, मैंने लेकिन अभी आप लोग को बताया ये जो 3 है, दिस 3 कैन बी एक्सप्रेस एज √3 × √3। लिख सकते हैं ऐसा होता है। 3 को वी कैन राइट √3 × √3, और ये हो गया x² माइनस, ये हो गया माइनस √6 कैन बी रिटर्न एज रूट के अंदर आई कैन राइट 3 × 2, 6 है ना, 3 × 2, और ये x रूट साइन के बाहर, माइनस अगेन √6 कैन बी रिटर्न एज 3 × 2, और ये हो गया x + 2 = 0। तो बेटा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, चीज़ों को कॉमन निकालने के पहले चीज़ों को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। 3 कैन बी रिटर्न एज √3 × √3, √6 को मैंने अंदर रूट में लिखा 3 × 2, और ये x हो गया माइनस ये √6 है, इसको मैं लिखा √3 × 2, और ये x बाहर है + 2 = 0। नाउ लुक हियर एवरीवन, नाउ लुक हियर बेटा, x², एक x कॉमन है इधर, बराबर है क्या नहीं, एक x कॉमन है, ठीक है। √3 इधर स्टूडेंट देखो ये क्या था, √3 × 2, अगेन √3 × 2 को अगर मोर सिंप्लीफिकेशन करना है तो दिस √3 × 2 कैन बी रिटर्न एज √3 × √2। अलग अलग कर सकते हैं। बचपन में एक रूल था √mn कैन बी रिटर्न एज √m × √n। बेटा लॉस ऑफ सर्ड्स, √mn कैन बी रिटर्न एज √m × √n। तो बेटा ये क्या है, √3 × 2, तो √3 × 2 कैन बी रिटर्न एज √3 × √2x माइनस, इधर भी मैंने वही कर दिया, प्लस √3 × √2x प्लस √2 × ये जो 2 है ना 2, इसको मैंने 2 बार लिखा √2 × √2, ये 2 को 2 बार लिखा √2 × √2 = 0। नाउ विल टेक कॉमन। कितना टाइम से हम कॉमन देख रहे हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया। अब ये 2 टर्म हो गया, व्हाट इज कॉमन, √3 आ गया एक कॉमन, x एक कॉमन आ गया, व्हाट इज रिमेनिंग, √3, x² था, एक x बाहर निकला है, x माइनस √3x कॉमन हो गया, क्या बच गया, √2 माइनस। नाउ लुक हियर स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन देखो, वेरिएबल तो नहीं है, √2 तो √2 कॉमन निकाल लिया, व्हाट इज रिमेनिंग, √3, ये हो गया x माइनस, ये देखो मैंने पहले ही भी समझाया था आपको, व्हेन वी टेक माइनस साइन कॉमन आगे के साइन चेंज होते, तो ये प्लस का क्या बन गया, माइनस, एक √2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, √2 = 0। नाउ लुक एट बोथ द ब्रैकेट आर सेम,
again take common, root 3x minus root 2 in one bracket and root 3x minus root 2 in another bracket equal to 0. Root 3x minus root 2 equal to 0 और root 3x minus root 2 equal to 0. root 3x equal to ये minus 2 को minus root 2 को उस तरफ लिया तो it becomes root 2 और root 3x ये माइनस रूट टू को उधर लिया तो इट बिकम्स रूट टू. सो एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री और एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री. तो रूट टू अपॉन रूट थ्री एंड रूट टू अपॉन रूट थ्री आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 9. 2m ब्रैकेट स्टार्ट m minus 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 50. Better to solve this quadratic equation by factorization method, first arrange this equation in standard form. चलो 2m मल्टीप्लाइड बाई m तो 2m स्क्वायर माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस आ गया 24 टू सा 48m इक्वल टू 50. टेक 50 ऑन दिस साइड, टेक 50 ऑन दिस साइड तो बेटा प्लस 50 है, इधर आया तो माइनस 50 इक्वल टू 0. 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0. बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करना वेरी वेरी केयरफुली. क्या ऑब्जर्व करना है मैं आपको बताता हूँ. दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सी मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सर आपने बोला था प्रोडक्ट विल बी एम स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो मल्टीप्लाइड बाय दी लास्ट टर्म, राइट. 2 इंटू माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 100 एंड सम इज माइनस 48. बेटा परफेक्ट है, बट आपको मैंने जब डेफिनेशन सिखाया था, जब मैंने बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, तभी मैंने आपको बताया था द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन इज टेकिंग कॉमन. अब तक जो भी प्रॉब्लम हम लोग ने किया था उसमें कॉमन नहीं था, बट इधर ऑब्जर्व करना 2 के टेबल में 48 भी आता है, 2 के टेबल में 50 भी आता है, तो बेटा सब में 2 कॉमन है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट और सम नहीं लेना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक 2 कॉमन और यू कैन डिवाइड बाई 2. पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो या फिर आप 2 कॉमन ले सकते हो. ठीक है, मैंने डिवाइडिंग बाई 2 कर दिया. तो अपना फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था बोलो. यस याद है सबको, टेकिंग कॉमन. तो बेटा हमने कॉमन या डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो क्या बच गया एम स्क्वायर. इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा 24. इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा 25 इक्वल टू 0. नाउ दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल. बेटा इतने सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, आप खुद ही कर सकते हो. व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज माइनस 25. व्हाट इज सम, सम इज माइनस 24. बेटा 25 के 2 फैक्टर ले लो, 25 1 जा 25. अब यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट टर्म साइन क्या है माइनस का, तो मिडल टर्म को साइन क्या होंगे डिफरेंट साइन होंगे, और मिडल टर्म के पास इधर साइन कौन सा है माइनस का, तो बड़े नंबर को माइनस छोटे नंबर को प्लस, तो माइनस 25 प्लस 1 प्रोडक्ट वॉज माइनस 25. नाउ मल्टीप्लाई माइनस 25 इंटू 1 माइनस 25, माइनस 25 प्लस 1 इज माइनस 24. तो सम भी मिल गया, ये प्रोडक्ट भी मिल गया एंड सम भी मिल गया. एम स्क्वायर माइनस 25 एम प्लस 1 m minus 25 equal to 0. Now m minus 25 plus 1 common m minus 25, m minus 25 in one bracket, 1 m plus 1 in another bracket, m minus 25 equal to 0 और m plus 1 equal to 0. तो m equal to 25 और m equal to minus 1. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपको इधर ही ध्यान रखना है कि अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकालना कंपलसरी है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है. डिवाइडिंग बाई 2 का मतलब मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, सब में से डिवाइड बाई 2 कर दिया, और यू कैन टेक 2 कॉमन. अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे. नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 10. स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 10, लुक हियर, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9, राइट. बेटा ये 9 को मैंने इधर ले लिया, इट बिकम्स माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट. 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, m इज़ मिसिंग. अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो कोई यूज़ नहीं होगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का. बेटा सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब भी 2 टर्म हो तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. अब देखो 25 को आई कैन राइट 5, m स्क्वायर को आई कैन राइट 5m द होल स्क्वायर. 25m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 5m होगा, तो 25 m स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5m द होल स्क्वायर माइनस 9 को वी कैन राइट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बेटा बचपन में ये फॉर्मूला सुना था आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जब भी मैं बचपन बोलता हूँ ना, इट मीन्स लोअर स्टैंडर्ड, a प्लस बी a माइनस बी. तो स्टूडेंट जब भी आपको 2 टर्म्स दिखे,
राइट तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बेटा इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो बेटा 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी बहुत सिंपल है, 5m माइनस 3 को इधर ले लिया 3 हो गया, 5m प्लस 3 को इधर ले लिया माइनस 3 हो गया। सो m इक्वल टू 3/5 और m इक्वल टू माइनस 3/5। देयरफॉर 3/5 एंड माइनस 3/5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m इक्वल टू 0। बेटा पहले अरेंज कर दो, 21m को इधर ले लो तो माइनस 21m इक्वल टू 0 हो गया। अगेन ये 3 टर्म नहीं मिला, लास्ट टर्म इज मिसिंग। बेटा 2 टर्म है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट माई रूल। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन? टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, मैंने 21m को इधर लिया, इट बिकम्स माइनस 21m इक्वल टू 0। बेटा m कॉमन है एंड 7 कॉमन है, बिकॉज 7 3 जा 21 होता है। तो 7m मैंने कॉमन ले लिया, 7m मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बच गया m, 7m कॉमन लूँगा तो 1m इज रिमेनिंग, m आ गया माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू 0। तो बेटा 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू ये 7 नीचे आ गया तो 0/7 और m इक्वल टू माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। तो 0/7 इज ऑलवेज 0। If the numerator is 0, your answer is 0. If the denominator is 0, your answer is not defined. But फिलहाल अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 0/7 is 0 और m इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 3 are the root of the given quadratic equation. Now see the last problem of this practice set 2.2. m square minus 11 equal to 0. m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। बेटा ध्यान देना इधर, अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2 ही टर्म है। आपको याद होगा स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था, 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2, 5 कैन बी रिटर्न एज √5 इंटू √5। बेटा 11 कैन बी रिटर्न एज √11 इंटू √11। यस, लिख सकते हैं, ऐसा बताया था आपको मैंने। यस देखो √11 इंटू √11 को √11 द होल स्क्वायर भी लिख सकते, बोथ आर इक्वल, ये और ये इक्वल है, राइट। नाउ लुक हियर, 11 को मैं लिख सकता हूँ √11 दी होल स्क्वायर, √11 दी होल स्क्वायर। ओके, इधर मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। आप इधर ही रीज़न लिख देना ये वाला, ठीक है। इधर मैंने ऑलरेडी ये रफ वर्क कर लिया, तो आप इधर रीज़न लिख देना, m माइनस √11 m प्लस √11 a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ वेरी सिंपल, m माइनस √11 इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इक्वल टू 0, m इक्वल टू √11 और m इक्वल टू माइनस √11। देयरफॉर √11 एंड माइनस √11 आर द रूट्स of the given quadratic equation. Thank you student, we have completed practice set 2.2. In the next video we'll going to solve practice set 2.3. Till then, bye, take care.